दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक दो नहीं पूरे पांच पांच तरीके के नाश्ते, वो भी एक ही स्टफिंग से बनने वाले हैं। तो चलिए हम पहले स्टफिंग बना लेते हैं। तो हमने स्टफिंग बनाने के लिए एक गाजर, एक शिमला मिर्च और आधा पत्ता गोभी लिया है। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इन सब्जियों को ले सकते हैं। मैं 3-4 लोगों के लिए ये नाश्ता बना रही हूँ तो मैंने इतना सा ही लिया है। और मैं इसी स्टफिंग से पूरे 5 तरीके के आपको नाश्ते बनाना बताऊँगी। ये नाश्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खासकर बच्चों को तो ये ज़्यादा पसंद आने वाले नाश्ते हैं। तो हम गाजर को छील लेते हैं और छीलने के बाद इसके आगे पीछे के भाग को निकाल देंगे और इसको बड़ा बड़ा कट करेंगे। इन सारी सब्जियों को हमें बड़ा बड़ा ही कट करना है, छोटा क्रश नहीं करना है, क्योंकि हम इन सभी सब्जियों को चॉपिंग कटर में कट करने वाले हैं। तो हमें इन्हें बारीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चॉपिंग कटर में ही हम इन सभी सब्जियों को बारीक कर लेंगे। तो मैंने गाजर को काट लिया है, अब हम गोभी को भी कट करेंगे, फिर उसके बाद शिमला मिर्च को। अगर आप अपने पसंद की सब्जियां भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ये नाश्ते खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं, जब आप एक बार इन नाश्तों को बनाकर ट्राई कर लेंगे ना तो आपके बच्चे तो इन नाश्तों की बार बार डिमांड करने लगेंगे। और ये नाश्ते आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में या हस्बैंड के टिफ़िन के लिए या मेहमान आ जाने पर भी इनको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनने वाले नाश्ते हैं। तो गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च सभी को हमने बड़े पीसों में कट कर लिया है। गोभी का हम जो बीज का भाग होता है जिसमें ये बीजे लगे होते हैं तो उनको निकाल कर हम अलग कर देंगे। तो हमारी सारी सब्जियां कट कर रेडी हैं। अब हम इन सभी को चॉपिंग कटर में क्रश कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास चॉपिंग कटर ना हो तो आप इन्हें कद्दूकस की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च को हम बारीक क्रश कर लेते हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो शिमला मिर्च देख सकते हैं आप दोस्तों अच्छे से क्रश हो गई है, छोटे छोटे पीस इसमें दिख रहे हैं। हमें इसी तरीके का इन सभी सब्जियों को क्रश करना है। तो अब हम गाजर को भी अच्छे से क्रश कर लेते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो आप पहले से ही इस स्टफिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको 2 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब मर्जी हो आपकी तो आप नाश्तों को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हमारी शिमला मिर्च चॉप होकर रेडी है। अब गाजर भी हमारी क्रश हो गई है। इसी तरीके से हमें पत्ता गोभी को भी अच्छे से क्रश कर लेना है। अगर आपकी एक बार में सब्जियां चॉपिंग में ना आए तो आप 2 बार में इन सभी सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। तो हमारी गाजर अच्छे से चॉप हो चुकी है तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। दोस्तों इन सभी नाश्तों को बनाना बहुत ही आसान है, ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है इन नाश्तों को बनाने में और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। ये नाश्ते बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे बनकर तैयार होते हैं। तो गाजर और शिमला मिर्च हमारी क्रश हो चुकी है, पत्ता गोभी को भी हमने क्रश कर लिया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो सारी सब्जियां हमारी अच्छे से क्रश होकर रेडी हैं। अब हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें हम आधा चम्मच जीरा और अदरक, लहसुन, मिर्च का हमने एक साथ में ही पेस्ट बना लिया है। ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाया है, इनको हमने दरदरा कूटा है। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम जो हमने चॉपिंग कटर में सब्जियां क्रश की हैं उन सभी को डाल देंगे। ये चॉप करते समय पत्ता गोभी का पत्ता रह गया है, इसको हम निकाल कर अलग कर देंगे, ये क्रश नहीं हुआ है।
अब इन सब्जियों को हम इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा हमें इन्हें कुक करना है। लगभग हमें इन्हें 50% तक कुक करना है। तो इस तरीके से हम इन सब्जियों को चलाते हुए पका लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें लगातार लो ही रखना है। हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को कुक नहीं करना है, नहीं तो ये ज़्यादा गल जाएंगी तो स्टफिंग हमारी चिपचिपी बनेगी। आप इस तरीके से स्टफिंग को बनाइएगा तो स्टफिंग आपकी खिली खिली रहेगी, जिससे नाश्ते भी अच्छे से बनकर तैयार होंगी और खाने में टेस्टी लगेंगी। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें सब्जियों को हल्का सा कुक कर लेना है। लगभग आपको 5 मिनट तक इस तरीके से कुक करना है। तो हमारी सब्जियां 50% तक कुक हो गई हैं। तो हमें इसी समय इन सभी में अब मसाले डालेंगे। पहले हम बॉयल आलू इसमें ग्रेट करेंगे। तो हमने 2 मीडियम साइज की बॉयल आलू ले लिए हैं, इन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आलूओं को भी हमने ग्रेट कर लिया है। इसमें अब हम सूखे मसाले डालेंगे। आप इस स्टफिंग में अपने पसंद के भी मसाले डाल सकते हैं, आपको जो भी मसाले पसंद हो। दोस्तों ये स्टफिंग इतनी स्वादिष्ट लगती है कि ये नाश्ता बनाने से पहले ही लगता है कि ऐसी कच्ची ही खा जाऊं। तो पहले इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है खटाई के लिए, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डालेंगे। आप तीखा और खट्टा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। दोस्तों ये स्टफिंग इतनी टेस्टी लगती है कि मेरे बच्चे तो इनको ऐसे ही खाना पसंद करते हैं और उसके साथ साथ ये हेल्दी भी होती है। तो स्टफिंग हमारी बनकर रेडी है। उसे हम साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम ब्रेड की कुछ स्लाइस ले लेते हैं। आप या गिलास या कटोरी जिस चीज़ से चाहें इन्हें गोल गोल कट करना है। तो मैं ब्रेड को बीच में से कट कर ले रही हूँ। इसकी मैंने गोल स्लाइस काट ली है। इस तरीके से हमें सभी ब्रेडों की काट लेनी है। अब जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं, एक नाश्ता बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इतनी सारी स्लाइस काट ली हैं। अब इसका हम आपको नाश्ता बनाना बताते हैं। तो हमारा जो स्टफिंग था वो ठंडा हो गया है। अब उसको हम थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं और इसको एक टिक्की की तरीके से बनाएंगे। इसको हमें पतला नहीं बनाना है, हल्का सा मोटा ही रखना है। अब इसको हम ब्रेड के बीच में रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर हम वापस से एक ब्रेड और लगा देंगे। तो ये देखिए सैंडविच की तरह हमारा नाश्ता बन गया है। इसी तरीके से हमें बाकी सारे नाश्ते को बना लेना है। मैं आपको दूसरा नाश्ता भी बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये नाश्ता बनाना कितना आसान है। तो दूसरा नाश्ता भी हमारा अच्छे से बन गया है। इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। खासकर बच्चों को तो ऐसे नाश्ते बहुत ही पसंद आते हैं। तो मैंने इतने से नाश्ते बना लिए हैं। ये नाश्ते बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आने वाले हैं। अब इन्हें हम हल्का सा फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको सेकेंगे। तो थोड़ा सा हम पैन में घी लगा देंगे। अब इसे बटर लगाना चाहते हैं तो बटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें घी लगाया है। अब इस पर हम सभी नाश्ते को रखेंगे। तो हमने सभी नाश्ते को इसमें रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इन्हें सेकना है। गैस की फ्लेम को हम तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रेड जो है हमारा क्रिस्पी नहीं होगा और नीचे से जल्दी से जल जाएगा। तो एक साइड से हमारा नाश्ता अच्छे से सिक गया है, इसकी हम पलटी कर देते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से क्रिस्पी होने तक इनको सेकेंगे। दोस्तों ये इतना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। टेस्टी के साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने
ज़्यादा ऑयल वगैरह का यूज नहीं किया है। और जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं तो वो भी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो हम थोड़ा सा घी और लगा देंगे ताकि हमारी जो नीचे की ब्रेड है वो भी अच्छे से सिक जाए। तो हमारी सारी ब्रेड दोनों साइड से सिक गई हैं। तो हमारा ब्रेड का और मिक्स वेजिटेबल्स का ये नाश्ता एक तो बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो हम चलिए बाकी के नाश्ते भी बना लेते हैं। अब हम दूसरे तरीके का नाश्ता बताते हैं। तो हम एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हमने आटा लिया है। आप चाहें तो ऐसे मैदा से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। एक बड़े चम्मच के जितना इसमें हम मोयन के लिए घी डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या जौन सा यूज करना चाहते हैं वो ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें मोयन लगा लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो देखिए हमारा डो रेडी है। अब हमने इसकी एक लोई कट कर ली है, इसको चपटा कर लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। तो इसे हमें थोड़ा बड़ा सा ही बेलना है, छोटा नहीं रखना है। इसकी किनारी जो है वो फट रही हैं, तो मैं एक कटोरी से इसको गोल कट कर लेती हूँ। और इसको अब हम पतला बेलेंगे। इसको हमें मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला करना है। अब हम एक पैन ले लेते हैं, गरम हो गया है। आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं। तो अब इसको हम एक साइड से सिक गया है तो इसको हम पलटी कर देते हैं। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये मैं देसी घी लगा रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल या जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब इसे पलट कर दूसरी साइड भी थोड़ा सा ही हम घी और लगा देते हैं। हमें इसमें ज़्यादा घी नहीं लगाना है, हल्का सा ही लगाना है। इस तरीके से हम इसको दबाते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे। तो ये देखिए एक पराठे की तरह अच्छे से सिक गया है। अब इसमें हम बीच में स्टफिंग को रखेंगे। ये मैं एक पॉकेट की तरह बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसमें बीच में स्टफिंग को रख दिया है। अब इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे। अब हम दोनों साइड से भी इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और ऐसे दबा देंगे। तो ये हमारा नाश्ता बन गया है। अब इसको हम और भी क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा इसको और सेकेंगे। तो उसी पैन में हम थोड़ा सा घी और लगा देते हैं और उस पर इस नाश्ते को रख देते हैं। इसे अब हम दोनों साइड से अलट पलट करके थोड़ा सा क्रिस्पी और कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्स वेजिटेबल्स का पॉकेट बनकर रेडी है। अब इसे हम बीच से भी कट करके दिखाते हैं आपको। मैंने बोला था कि ये नाश्ते बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आने वाले हैं। आप चाहें तो इसमें बीच में पनीर या चीज़ भी रख सकते हैं, जिससे ये बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमारा दूसरे तरीके का नाश्ता भी बनकर रेडी है। देखा आपने मेरे सभी नाश्ते बनाने कितने आसान हैं। अब हम तीसरे तरीके का नाश्ता भी आपको बनाना बताते हैं। तो बाकी का बचा हुआ आटा है, हम उसी को हल्का सा हाथों से मसल कर इसको दो भागों में कट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी दो लोई बन जाएंगी और हमारा बड़ा सा नाश्ता तैयार होगा। तो इसे हम हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं और इसकी लोई बना लेते हैं। अब इसको भी हमें बड़ा सा ही बेलना है, छोटा नहीं बेलना है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको हम हल्का सा मोटा रखेंगे। जैसे हम मटरी वगैरह को काटते हैं हमें उसी तरीके से इसको रखना है। अब इस पर हम जो स्टफिंग है उसको सारी रोटी पर फैला देंगे। इस तरीके से हमें इस पर फैला देना है।
आप चाहें तो इसे हाथों से भी फैला सकते हैं, मैं इसे चम्मच से फैला रही हूँ। ये नाश्ता भी दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सारे नाश्ते आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। देखकर तो पता ही नहीं चलेगा कि ये नाश्ते किस चीज़ से बनाए गए हैं। हमने इस पर स्टफिंग को फैला दिया है। अब हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे और इसके किनारे पर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि ये आपस में चिपक जाए। अब इसे हम हाथों से भी मसल कर इस तरीके से थोड़ा सा कि स्टफिंग भी अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब इसके हम किनारे को एक्स्ट्रा है जो आटा उसको निकाल देते हैं। अब इस तरीके से हम सभी की पतली पतली स्लाइस की तरह काटेंगे चाकू की मदद से। देखिए अब इसे हम एक पीस को हथेली पर इस तरीके से रखकर इसको दबा देंगे। इसी तरीके से हमें सभी नाश्ते को बना लेना है तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों देखा आपने इस नाश्ते को भी बनाना कितना आसान है। अब इस नाश्ते को भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं सेकना है, नहीं तो ये अच्छे से अंदर तक फ्राई नहीं होंगे और ना ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो इन्हें हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। जब ये एक तरफ से कलर चेंज हो जाए इनका तो हम इन्हें पलटी कर देंगे। तो हम सारे नाश्ते की अब हम पलटी कर देते हैं। हमारा एक साइड से नाश्ता अच्छे से सिक गया है तो एक चम्मच की मदद से हमें इनको पलटी कर देना है। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ये नाश्ते, खाने में भी और स्वादिष्ट लगेंगे। तो सारे नाश्ते हमारे झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है इन नाश्तों में। तो हमारा दोनों साइड से अलट पलट करते हुए नाश्ता फ्राई हो गया है तो इसे हम प्लेट में एक एक करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे नाश्ते आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करना। ये सारे नाश्ते इतने स्वादिष्ट हैं कि कोई देखे तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो हमारा 3 तरीके का नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब हम अगला नाश्ता बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक पैन में 2 कटोरी पानी ले लेते हैं। उसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच के करीब इसमें नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम जितना पानी लिया है उसका 2 गुना सूजी लेंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, आप जब भी बनाइएगा तो सूजी का 2 गुना पानी लीजिएगा। तो इससे जो मिक्सचर हम बनाएंगे वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब हमने 1 कटोरी सूजी इसमें डाल दी है। अब इसको हमें धीमी आंच पर ही अच्छे से पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो सूजी हमारी अच्छे से नहीं फूलेगी, कच्ची रह जाएगी। तो हमें इस तरीके से चलाते हुए सूजी को पकाना है और इसको जब तक पकाना है जब तक ये एक डो की तरह ना हो जाए। तो देखिए हमारी सूजी फूल गई है, ये अभी गाढ़ी हो गई है। अभी इसको हमें थोड़ी देर तक और पकाना है। गैस की फ्लेम को हम लगातार लो ही रखेंगे, नहीं तो ये तले में चिपकने लगेगा। तो इस तरह चलाते हुए हमें इसको डो की तरह बना लेना है। तो हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए ये कितना टाइटली हुआ है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं।
दोस्तों ये सभी नाश्ते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इसे हम प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है तो हम थोड़ा सा सूजी का जो मिक्सचर है उसको हाथ में लेंगे। अगर ये हाथ में चिपके तो थोड़ा सा आप हथेलियों में ऑयल लगा सकते हैं। अब इसको हम चपटा कर लेते हैं उंगलियों की मदद से। अब बीच में हम इसमें उसी स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को मैंने लंबा बना लिया है। आप इसको अगर कोई और शेप देना चाहते हैं तो उस तरीके का बना सकते हैं। आप गोल टिक्की की तरह या जिस तरीके का शेप देना चाहते हैं उस तरीके से बनाकर इसको बीच में रख दीजिएगा और उसे सूजी के मिक्सर से कवर कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारी सूजी और मिक्स वेजिटेबल्स की रोल बनकर तैयार है। इस तरीके से हमने इतना सारा नाश्ता बना लिया है। अब हमारी जो सूजी बच गई है उससे हम एक और नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे और इन दोनों नाश्तों को हम एक साथ में ही फ्राई करेंगे। तो हमने उंगलियों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि सूजी हमारी उंगलियों में चिपके नहीं। अब इसको हमें गोल बॉल की तरह बनाना है। इसका मैं दूसरे तरीके का शेप दे रही हूँ। इसमें हमें मिक्सचर को नहीं भरना है। ये मैं बिना मिक्सचर की सूजी के बॉल बना रही हूँ। ये नाश्ता भी दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। इस तरीके से हमें सभी बॉलों को बना लेना है। इतने से ही सूजी में इतना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब इन दोनों को हमें फ्राई करना है। तो उससे पहले हम एक स्लरी बना लेते हैं जिसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा को लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको घोलेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। पहले इसको हम हल्का सा घोलेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़ जाए। फिर उसमें पानी डालकर हमें इसको पतला कर लेना है। इसमें हमें कुछ और नहीं डालना है। इस तरीके से हमें इसका एक पतला घोल चाहिए। तो स्लरी बनकर हमारी रेडी है। अब हमने एक प्लेट में कुछ ब्रेड क्रम्स को ले लिया है। तो हमने सूजी के जो बॉल्स बनाए हैं उसको हम इस स्लरी में डिप करेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में लपेट लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने ये नाश्ता भी बनाना कितना आसान है। अब दूसरा नाश्ता भी हम इसी तरीके से हमें सभी नाश्ते को इसमें फ्राई होने के लिए डालते जाना है। तो हमने एक बार में ही सारे नाश्ते को डाल दिया है। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो एक हम चम्मच ले लेंगे। उससे हम इनको अलट पलट कर देंगे। हमें करछी से इनको नहीं हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। चम्मच की मदद से ही हम इनको अलट पलट कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें लगातार लो ही रखना है ताकि ये धीमी आंच में ही अच्छे से फ्राई हो और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो देखिए हमारा नाश्ता फ्राई होकर रेडी है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये क्रिस्पी नाश्ता बनकर भी हमारा तैयार हो गया है। दोस्तों ये नाश्ता भी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी झटपट बनाकर दे सकते हैं। 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमारा एक और नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम जो हमने दूसरा नाश्ता भी बनाया था उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसमें सभी नाश्ते को डाल देते हैं। अगर आप कढ़ाई बड़ी ले रहे हैं तो आप एक बार में ही सारे नाश्ते को डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आधा नाश्ता डाला है। अब इनको भी हम अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये नाश्ता भी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। ऊपर से जो सूजी की परत है वो खाने में इतनी क्रिस्पी लगती है और अंदर से वेजिटेबल से जो भरा हुआ है उसमें, उसके साथ ये नाश्ता और भी स्वादिष्ट लगता है। तो आप इन नाश्तों को चाहे तो चटनी के साथ खा सकते हैं, वो भी हरी धनिए की चटनी के साथ।
या अपने पसंद की चटनी के साथ। ये बिना चटनी के भी ये नाश्ते खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखा आपने, एक ही स्टफिंग से मैंने 5 तरीके के नाश्ते बना दिए हैं। ये देखिए जो मैंने सिर्फ सूजी से बनाया था। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।